मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी अगर प्राउड फील कर रहा है तो भाई वो कोई किसी भगवान का ही अवतार है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, जहां वेरियस सेक्टर्स के लिए एलोकेशन की गई है। कैसे कोरोना वायरस की जो इतनी बड़ी बीमारी है, जो इतना बड़ा लॉकडाउन किया, इकॉनमी पर उसका जो इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, उससे बाहर आने के लिए हर सेक्टर को कैसे पैसा दिया गया और इसके साथ साथ पुअर और माइग्रेंट्स के लिए क्या हेल्प की गई। तो उस वीडियो में पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि पहले 2 पैकेज जो अनाउंस किए गए थे एमएसएमई सेक्टर और इसके अलावा माइग्रेंट्स और पुअर पीपल के लिए कौन कौन से पैकेजेस अनाउंस किए गए। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि पैकेज 3, पैकेज 4, पैकेज 5 में क्या क्या एलोकेट किया गया और इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार ने नहीं इस पैकेज में अनाउंस की और जिन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ। और इसमें इसके साथ साथ मैं अपनी राय भी बताऊंगा कि कौन से सेक्टर्स में सरकार को क्या क्या चीजें करनी चाहिए थी ताकि हमारी इकोनॉमी एक्चुअल में रिवाइव कर सके। तो कैसे ये पूरा पैकेज एक जुमला है, आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये 2 वीडियोस में मैंने इतनी डिटेल से अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए डिटेल में ये पैकेज के बारे में मैं आपको बताऊं और आपको एक एक चीज के बारे में बताऊं कि कैसे ये जो पूरा पैकेज अनाउंस किया है, इतना बड़ा जुमला सरकार ने हमारे साथ कैसे किया है। तो लास्ट तक इस वीडियो को भी जरूर देखिए। पैकेज 3 के बारे में अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट का मेन फोकस था इस पैकेज को लेकर वो था एग्रीकल्चर सेक्टर और इसके साथ साथ फार्मर्स को लेकर, जहां पर बहुत सारी चीजों का ऐलान किया गया। लेकिन जो मोस्टली मेजर्स थे, जैसे पहले 2 पैकेजेस में था, वैसे ही इस पैकेज में भी मोस्टली लिक्विडिटी को लेकर मेजर्स लिए गए। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड कर दिया गया और इसके अलावा जो सेंट्रल लॉ बनाया गया जिसमें जो फार्मर्स हैं वो अपना जो ट्रेड है फ्रीली कर सकेंगे अक्रॉस स्टेट्स। पहले क्या होता था कि जो फार्मर्स थे वो एक तरह से बंधे हुए थे एक ऐसे जाल में जहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती थी जिसके थ्रू ही वो ट्रेड कर सकते थे। लेकिन वो सेंट्रल लॉ एक लेकर आएंगे, सरकार ने ऐसा बोला है, जिसके थ्रू जो फार्मर्स है वो डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स और अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। इसके अलावा अगर पैकेज 3 के बारे में हम बात करें तो सरकार ने 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है, जिसके थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर डिफरेंट रिफॉर्म्स किए जाएंगे और इसके अलावा फिशरी सेक्टर्स को भी लेकर यहां पर सरकार ने बहुत बड़े बयान दिए हैं इस रिफॉर्म पैकेज में, उसके बारे में भी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। लेकिन आपको पता है कि ये जो 1 लाख करोड़ का पैकेज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, आपको भी पता है कि हमारी जो कंट्री है उसमें कितनी जल्दी ये चीजें लागू होती हैं। तो ये जो सारी चीजें ये पैकेज में ही दिखाई गई हैं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना उसमें टाइम लगेगा और मोस्टली ये जो मेजर्स लिए गए हैं ये देखा गया है सप्लाई साइड को। हालांकि यहाँ पर आज के समय में जो दिक्कत है हमारी कंट्री में वो है डिमांड को लेकर, कि लोगों के पास पैसा कम है, पैसा कम होने की वजह से लोग पैसा खर्च नहीं पा रहे, वो एसेंशियल चीजों पर ही पैसा खर्च रहे हैं, तो जिसकी वजह से बाकी जो सेक्टर्स हैं उन पर काफी ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। तो ये जो सारे मेजर्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा, ये पहले भी इनके कार्ड्स पर थे, सरकार ने ये सारे रिफॉर्म्स करने थे। जैसे ये जो अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट लेकर आई है, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, इसके बारे में पहले से चर्चा हो रही थी। इसके अलावा जो सेंट्रल लॉ के बारे में बात की जा रही है कि जहां पर जो फार्मर्स है वो ट्रेड कर सकते हैं फ्रीली, उसके बारे में पहले बात की गई। तो ये जो पूरा पैकेज था एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए, इसमें जो मोस्टली मेजर्स लिए गए, जो रिफॉर्म मेजर्स लिए गए, वो पहले से ही सरकार करना चाहती थी, तो उन सभी चीजों को इसमें ही इंक्लूड कर दिया। अब अगर इस पूरे पैकेज के बारे में हम देखें तो सरकार ने जो मोस्टली बोला है कि ये जो पूरा पैकेज है टोटल 1,50,000 करोड़ का पैकेज है। वहीं अगर हम इकोनॉमिस्ट दूसरे एनालिस्ट के बारे में देखें, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, योगेंद्र यादव के अगर हम डेटा के बारे में देखें तो उन्होंने इसमें बताया कि जो सरकार खुद की तरफ से पैसा खर्च रही है दैट इज ओनली 6,000 करोड़। तो ये जो पूरा पैकेज में सरकार इतनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स कर रही है वो मोस्टली लिक्विडिटी मेजर्स को लेकर है, हालांकि सरकार अपनी तरफ से पैसा खर्च नहीं कर रही।
पैकेज 4 और पैकेज 5 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो मेजर्स लिए गए वो था बेसिकली मनरेगा को लेकर। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ की एलोकेशन और ज्यादा कर दी, जो कि सरकार खुद की तरफ से ही दे रही है। बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि मोस्टली जो इम्पैक्ट हुए हैं आज के समय में इस बीमारी की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से, वो थे पुअर और माइग्रेंट लेबरर्स। तो उनके लिए हेल्प करनी चाहिए थी। तो सरकार ने ये जो स्टेप लिया बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि मनरेगा के तहत उनको काम मिलेगा, उनके पास पैसा आएगा, तो उनकी जो इतना बड़ा उनको नुकसान हुआ है उससे वो उभर पाएंगे। तो इसके लिए मैं थम्स अप देना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ने काफी अच्छा मेजर लिया है। हालांकि यही सरकार थी जो आज से कुछ साल पहले ये बोलती थी कि मनरेगा को खत्म करना है, इससे हमारी कंट्री को नुकसान हो रहा है, लेकिन वही सरकार है जो इसमें और ज्यादा पैसा लगा रही है। इसके अलावा सरकार ने एफडीआई को इंक्रीज कर दिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहां पर पहले जो एफडीआई थी वो 49% थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 74% करने का बोला है सरकार ने। तो डिफेंस सेक्टर में जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो और ज्यादा आएंगे। प्राइवेट प्लेयर आने की वजह से जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो और ज्यादा होगी, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज है वो इंडिया में आएंगी, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने लग जाएंगी। इसके अलावा 6 और एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का बोला है सरकार ने, जहां पर प्राइवेट जो कंपनीज है उनका जो ठेका है वो प्राइवेट प्लेयर्स को चले जाएगा जो सरकार के पास है एयरपोर्ट्स। तो ये जो सारे मेजर्स हैं ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे प्राइवेट सेक्टर को, जहां पर प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एयरपोर्ट्स थे वो अब प्राइवेट प्लेयर्स के पास चले जाएंगे। जैसे आपने पास्ट में भी देखा होगा, काफी इंडिया के एयरपोर्ट्स हैं जो प्राइवेटाइज कर दिए गए, जो अदानी के पास चले गए हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज के पास चले गए हैं, जो आज के समय में ऑपरेट कर रही हैं इन एयरपोर्ट्स को। तो एयरपोर्ट्स को और प्राइवेटाइज करने की बात की है। इसके अलावा सरकार ने इस पैकेज में जो अनाउंस किया है वो स्पेस सेक्टर को लेकर भी किया है। स्पेस में जितनी भी जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी रिसर्च होती है, उसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड करने के लिए सरकार ने बोला है। और इसके अलावा सरकार ने हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए भी एक अलग से फंड बनाया, एक आउटले बनाया, जो हेल्थ एक्सपेंडिचर, जहां हेल्थ को लेकर वहां पर सरकार पैसा खर्च करेगी। हालांकि सरकार ने इसमें कोई भी डिटेल्स नहीं दी कि कितना पैसा हेल्थ एक्सपेंडिचर को लेकर करेंगी। लेकिन अगर हम वहीं देखें तो आज के समय जो जिस चीज की वजह से सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बोलूंगा पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, तो उसको लेकर भी इतने कड़े मेजर्स नहीं लिए गए। हम आज भी डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम आज भी ऐसे इक्विपमेंट्स बना रहे हैं जिससे डिफेंस को और ज्यादा प्रमोशन मिले। हालांकि हम ऐसे चीजों पर पैसा नहीं लगा रहे जो हम सबके लिए, जिसने ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की, दैट इज हेल्थ। क्योंकि हेल्थ ही है, अगर उस पर ही आप रिसर्च नहीं करोगे, उस पर ज्यादा पैसा नहीं लगाओगे, अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव नहीं करोगे, तो आने वाले समय में अगर ऐसी बीमारी फिर से आती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्टेट्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया है इस पैकेज में, कि पहले जो स्टेट्स थी वो अप टू 3% ऑफ टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सेंटर से ले सकती थी, तो इसको इंक्रीज करके 5% कर दिया गया है। तो ये जो पूरा प्राइवेटाइजेशन का इन पैकेजेस में ऐलान किया गया, हालांकि 4th पैकेज में अनाउंस किया गया, उससे जो है वो फायदा होगा, जो अनिल अंबानी है उनको फायदा होगा, अदानी है उनको फायदा होगा, जो और स्टील की कंपनीज है जैसे जेएसडब्ल्यू है, इसके अलावा फिर जो जीएमआर ग्रुप है, जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको काफी ज्यादा फायदा इस चीज को लेकर होने जा रहा है। इसके अलावा एजुकेशन को लेकर सरकार ने क्या बोला कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट करेंगे। तो ये पूरा जो पैकेज है, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4, पैकेज 5, अगर 5 पैकेजेस के बारे में हम बात करें तो हमें जो पूरा एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है, आपको साइड में चार्ट में भी दिख जाएगा। सरकार ने जिस पर 20 लाख करोड़ के बारे में बोला है, हालांकि वहां पर जो सरकार है वो तकरीबन 1,80,000 करोड़ रुपया खुद की तरफ से लगा रही है। तो आप यहाँ पर खुद देखिए कि सरकार ने अपनी तरफ से जो बोला है कि 10% जीडीपी का वो हिस्सा लगा रहे हैं, वहां पर इस सरकार जो है वो सिर्फ 1% अपनी जीडीपी का पैसा एक्चुअल में अपनी तरफ से खर्च कर रही है। सबसे पहली बात जो थी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एयरपोर्ट सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, इनके लिए कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया सरकार के लिए। हालांकि अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो जो सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ है वो हुआ है हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और एयरलाइन सेक्टर को। इनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। अगर सरकार इन सेक्टर्स को बचाना चाहती थी तो सरकार को इनके लिए भी अनाउंस करना चाहिए था, जो कि अनाउंस नहीं किया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को नुकसान हुआ है तो वो इस सेक्टर को हुआ है। सेकेंडली, अगर हम बात करें इस इकोनॉमिक पैकेज की, तो मेरी राय में सरकार को क्या चाहिए था कि लोगों के हाथ में पैसा दे। पैसा देने के साथ साथ अगर लोगों के हाथ में पैसा होता तो वो और ज्यादा चीजों पर पैसा खर्च करते। इसके अलावा अगर हम बात करें, मेरी राय में सरकार को चाहिए था वेल्थ टैक्स लगाना। जो सुपर रिच पर्सन है उन पर वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए था। हालांकि इसका शॉर्ट टर्म जो हमें इंपैक्ट है वो देखने को जरूर मिलता।
इसके अलावा मेरी राय में दोस्तों सरकार को हेल्थ एक्सपेंडिचर और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था, एजुकेशन सेक्टर में और ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए था, जिसके बारे में सरकार ने अपने पैकेजेस में अनाउंसमेंट नहीं की, क्योंकि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। हमने देखा कि इस बीमारी की वजह से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर कंट्री के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, हर कंट्री के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होता, हेल्थ पर रिसर्च प्रॉपर होती, वैक्सीन बने होते, तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलनी थी। हालांकि सरकार ने ये जो हेल्थ केयर के एक्सपेंडिचर के बारे में बात की है उसमें बिल्कुल भी डिटेल हमें नहीं दी कितना पैसा कहाँ लगेगा। इसके अलावा अगर हम पूरे पैकेज को एनालाइज करें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सरकार के जो रिफॉर्म्स इन्होंने इस पैकेज में अनाउंस किए हैं वो मोस्टली बहुत देर से उन चीज़ों पर बात चल रही है। चाहे आप फार्मर जो पुअर पीपल है, वन नेशन वन राशन कार्ड की जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी वो भी आपने देखा कि कितनी देर से उस चीज़ को लेकर बात चल रही है। तो मोस्टली जो रिफॉर्म्स हैं वो इसी चीज़ में इंक्लूड कर दिए गए हैं। लोगों का जो पैसा है टैक्स रिफंड का वो भी इस चीज़ में इंक्लूड कर दिया गया है। तो मतलब जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं उनको लाकर इस पैकेज में अनाउंस कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हमने बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया है इंडिया की इकॉनमी को इम्प्रूव करने के। इस चीज़ में हमने पूरे पैकेज को एनालाइज कर लिया अपनी 2 वीडियोस में। आई होप मेरी तरफ से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर हो, आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला हो। और वहीं मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि ये जो 2 वीडियोस थी क्या आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, किस चीज़ में आपको कमी लगी, आप क्या चाहते थे कि क्या चीज़ होनी चाहिए थी। तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोस में उस चीज़ को लेकर आऊँगा, इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आपकी राय होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं मैं ये भी चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपकी राय क्या है इस पैकेज को लेकर। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एनालिसिस रिलेटेड टू 20 लाख करोड़ पैकेज, आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो बात की जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।